विकसित भारत के निर्माण में किसान, जवान और विज्ञान के साथ ही अनुसंधान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा लक्ष्य भारत को ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस बनाना है। देश के शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपया की लागत से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया गया है। 10,000 करोड़ रुपया के लागत से विज्ञान धारा योजना के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को आगे बढ़ाते हुए इंडिया AI मिशन प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से भारत इस फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में स्थान बना सकेगा। मेरी सरकार देश में बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बायो ई-ट्री पॉलिसी लाई है। ये पॉलिसी भविष्य की औद्योगिक क्रांति का सूत्रधार होगा। बायो इकोनॉमी का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग करना है, जिससे पर्यावरण को संरक्षित करते हुए रोजगार के नए अवसर पैदा होगा। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने अर्थव्यवस्था को पॉलिसी पैरालिसिस जैसे परिस्थितियों से उबरने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम किया है। कोविड और उसके बाद के हालात एवं युद्ध जैसी वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो स्थायित्व एवं रेजिलियंस दिखाया है, वो उसके सशक्त होने का प्रमाण है। मेरी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वन नेशन वन टैक्स की भावना के तहत GST को व्यवस्था लागू की गई है, जिसका फायदा सभी राज्यों को मिल रहा है। मेक इन इंडिया जैसी नीतियों के कारण आप बड़े ग्लोबल ब्रांड को प्रोडक्ट पर भी मेड इन इंडिया के लेवल्स देखने लगे हैं। माननीय सदस्यगण, भारत के छोटे व्यापारी गांव से लेकर शहरों तक हर जगह आर्थिक प्रगति को गति देते हैं। मेरी सरकार छोटे उद्यमियों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए उन्हें स्वरोजगार के नए अवसर दे रही है। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम और ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स सभी प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। तीसरी कार्यकाल में मेरी सरकार द्वारा मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपया करने का लाभ करोड़ों छोटे उद्यमियों को हुआ। मेरी सरकार ने क्रेडिट एक्सेस को आसान बनाया है। इससे वित्तीय सेवाओं की लोकतांत्रिक बनाया जा सका है। आज लोन, क्रेडिट कार्ड, बीमा जैसे प्रोडक्ट सबके लिए आसानी से सुलभ हो रही है। दशकों तो हमारे देश के रेहड़ी फैक्ट्री पर दुकान लगाकर आजीविका चलाने वाले भाई बहन बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रहे। आज उन्हें PM स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के आधार पर उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए और लोन मिलता है। ONDC की व्यवस्था ने डिजिटल कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग की व्यवस्था को समावेशी बनाया है। आज देश में छोटे बिजनेस को भी आगे बढ़ाने का समान अवसर मिल रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने 10 वर्षों में प्रगति के जो नए अध्याय लिखे हैं,